हाँ जी, राम राम जी। आज हम गुरु जी की पुस्तक आत्मिक ज्ञान में पेज नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। आओ मैं आपको 5 भूतक तत्व से ऊपर ले चलूं। ख्याल की अवस्था 5 भूतक तत्व से ऊपर है। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤਵ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਜਗਤ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਗਤ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, चलिए। हाँ जी, आगे चले। आशु जी, आप म्यूट हो गए हो। जय हो आशुतोष की। हाँ जी, हाँ जी। आओ मैं आपको 5 भूतक तत्व से ऊपर ले चलूं। ख्याल की अवस्था 5 भूतक तत्व से ऊपर है, मगर निराकार देश ख्याल के भी ऊपर है। हाँ, निराकार देश ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਪਰਮਾਤਮਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, जो दुनिया को खुश करते हैं उनको चाहिए पहले अपने शरीर को खुश करें। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਟ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ। जो दुनिया को खुश करते हैं उनको चाहिए पहले अपने शरीर को खुश करें। जो अपने शरीर को खुश करते हैं उन्हें चाहिए पहले अपने ख्याल को आनंद दे। हाँ, देखा ना, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੁविधा ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, और जो अपने ख्याल को आनंद देते हैं उन्हें चाहिए कि अब परम देश में लीन हो। हाँ, ख्याल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਖਿਆਲ ਹੋਣ, ਪਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟੀਏ, अद्वैतवादी हो के सुनिए सुनाइए, दुविधा छड़ देंगे। हाँ जी, हाँ, मतलब कि हर किसी को अपनी स्टेज चेक करनी है। जो 4 उन्होंने बताई कि पहले वो जो दुनिया को खुश करते हैं, और फिर वो जो अपने शरीर, अपने आप को खुश करते हैं, और फिर जो उससे भी आगे जो ख्याल के आनंद में रहते हैं, और उससे भी आगे जो परम देश में लीन होते हैं। मतलब हर कोई जिस स्टेज पे है उससे आगे बढ़ने का प्रयास करे। हाँ, हमें आगे आगे बढ़ना चाहिए, अद्वैतवादी होके अमल करके, अमल में जो है मस्त हो करके, मैं सत्य स्वरूप है ऐसा जान करके आगे आगे बढ़ते जाना है। हाँ जी, ये है आपका सफर, जल्दी जल्दी खत्म करो और अपने घर निराकार में पहुंचो। लेकिन जैसे हमने कहीं जाना हो, सफर बड़ा होता है, दूर जाना होता है, तो फटाफट चलने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी बाइक वगैरह पर हैं, कार में हैं, कैसे हैं, या पैदल है, या जैसे भी है, तो हम जल्दी 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 पहुंच जाए। कितना टाइम हो गया, कब पहुंचेंगे, कितनी दूर रह गया है, बार बार टाइम देखते हैं, करते हैं। ऐसे ही जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे, जो सारे बड़े जगत में है, ये दुनिया में है, वो ही हमारे पिंड रूपी शरीर में है। और यहाँ से शुरू होना चाहिए। हमें बाहर नहीं झांकना चाहिए, बाहर दूर नहीं भागना चाहिए। जो ब्रह्मांड में है वो सारा हमारे छोटे ब्रह्मांड में, पिंड में, शरीर में है। शरीर में क्यों ना खोज करें। हाँ जी, जो निराकार को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है,
उसकी दृष्टि में सब कोई है, जो निराकार में लीन है, वो उसकी दृष्टि में सब कोई है। हाँ, निराकार और साकार दोनों को जानना है। जो अपने आप को जान जाता है, अंतर को जान जाता है, वो बाहर को भी जान जाता है। अंतर बाहर हरि है, सारे तो हरि हरि है, काहे की वरी है, काहे की चिंता है। चिंता को छोड़ करके चिंतन करें, हरि का सिमरन करें, हरि की याद करें। जिसको हम याद करते हैं वो हमें याद करता है, जिन्हों याद करिए वो भी याद करता। उनके दिलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਸਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, कैसा सिलसिला सी सोचती पई सां कि आज हो ही आइए, मिल ही आइए, कैसा सिलसिला। ऐसा होता है जगत में भी, ये छोटे रचना में भी और बड़ी रचना में भी, और हमारे मन तन धन में भी ऐसा ही होता है। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो हमारे पिंड में शरीर में भी हो रहा है। हाँ जी। जो निराकार को जान जाता है वे सब कुछ जान जाता है, उसकी दृष्टि में सब कोई है। जो निराकार में लीन है वो सब जगह है और हर चीज में लीन है। हाँ, ईश्वर एक अव्यक्त और सर्वव्यापक है, पर नजर नहीं आ रहा है। इसका रूप रेख रंग कोई नहीं है। इसकी जानकारी सब जानों में एक ही जान है, यही भगवान है। बाकी सब शैतान ही शैतान है। तो भगवान की जानकारी हर जान जो है ना हमारे जीवन में है, हमारे में भी है, सारी दुनिया में भी है, सब कुछ कर करा रही है। आप कहते आप सुनने हारा है, आप कहने वाला है, आप सुनने वाला है, सुनाने वाला है, सब कुछ आप ही है। हाँ जी। इसी असूल से सब शरीर हमारे हैं, सब जगह मैं हूँ, भगवान का ये हुक्म है। हाँ, ये छोटा जिहा हुक्म है और बड़ा अच्छा है कि सब जगह भगवान है। ईश्वर एक है, अव्यक्त है, सर्वव्यापक है, सबनी ताई है, जारा जूर है, आजरा जूर है, सर्व कला भरपूर है। ऐसा अनुभव करना है हमने, ऐसा महसूस करना है, ऐसा जानना है, ऐसा मानना है, ऐसा अमल कमाना है। ऐसा अमल करेंगे तो असी तरांगे। हाँ जी। हाँ जी। निकल जाओ, हाँ जी, निकल जाओ इस बंधन से, आपको काल पकड़ने वाला है। हाँ। फैल जाओ हर जगह, आपको काल पकड़ नहीं सकेगा। देख कितना अच्छा फार्मूला दस्या है। निकल जाओ इस जगह तो काल पकड़न वाला है। फैल जाइए अनुभव नाल, महसूसताई नाल, जानकारी नाल, ज्ञान नाल, सारे फैल जाइए। जिस तरह ईश्वर एक है, अव्यक्त है, सर्वव्यापक है, सबनी ताई है, जारा जूर है, आजरा जूर है, सर्व कला भरपूर है। ये मेरा अपना आपा ही है, मैं आप ही हूँ। ऐसी अवस्था जब हो जाएगी, ऐसा मनन हो जाएगा, ऐसा अभ्यास हो जाएगा, ऐसे ही हमें जरा वर्णन हो जाएगा। पत्नी करनी कहनी बहनी रहनी सहनी ऐसी बन जाएगी तो सारा ही काम बन जाएगा। जिस काम के लिए मनुष्य जामा मिला है, जमा होने के लिए, आत्मा परमात्मा एक मानने के लिए, वो काम फटाफट हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, फैल जाओ हर जगह, आपको काल पकड़ नहीं सकेगा। इस बंधन में पड़कर क्यों दुखी होते हो? आओ मैं आपको बताऊं किस तरह दुख दूर होता है। जब तक तुम शरीर और ख्याल के बंधन में ही रहोगे तो जरूर दुख सुख होगा, मगर ज्ञान के साथ शरीर और ख्याल के ऊपर योग में पहुंच जाओगे तो सब कमजोरियां, सब बीमारियां, सब अज्ञानताएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, देखिए ना, अनुभव करके जैसे इस अवस्था पे पहुंच जावांगे, शरीर तो उठ जावांगे। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली, शरीर को बनाने वाली, इससे हर काम करवाने वाली शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, जीवन ज्योति हूँ। तब समझ आई और समझ पड़ी तो विसरे गमन, आना जाना भागना ढूंढना लेना देना, द्वैता भाव ही खत्म हो गया, अद्वैतवादी हो गए।
समवादी हो गए, समता वाले हो गए, तो जाका मीत साजन सम्मिया, ते जन को कहा की कमियां, फिर कमियां दूर हो गई, फिर तो भंडार लग गया हर चीज का, हर पदार्थ का, हर गुण का। इतने के गुण आ गए, हरि का एक गुण धारण कर ले, सारे गुण खींचे आएंगे, प्रकट हो जाएंगे। परमेश्वर तो घट घट वासी है, लेकिन वो जो है ना हमारे ऐसा मानने से, ऐसा होने से, ऐसा प्रचारित करने से, परमार्थ करने से, ऐसी श्रद्धा भावना से ही प्रकट होते हैं। हाँ जी। आप हर वक्त इसी अभ्यास में रहो, हवन कर दो इस बंधन रूपी शरीर और ख्याल को। आप हर वक्त इसी अभ्यास में रहो, मैं नहीं हूँ बल्कि सब कुछ ईश्वर है। देखा ना, ईश्वर एक है तो दूजा कितों बन गया। मैं दूजा बनदा वा ते मरदा जमदा वा, आउंदा जांदा वा, झगड़ियां च, बीमारियां च, रुकावटां च पैंदा वा। ईश्वर एक है, ऐसा मन लेना, बिल्कुल दूसरा है ही नहीं। अव्यक्त है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति से उठ जाना, अपने शरीर से उठ जाना, मरने से पहले मर जाना है, ऐसा जो है ना काम है। और सर्वव्यापी है, सारी जगह पर वही है, तो मेरी जगह कहाँ बन गई, मैं कहाँ से पैदा हो गया। जब एक ही ईश्वर है तो मैं दूसरा कहाँ से पैदा हो गया। हाँ जी। इसी अभ्यास में रहना ही योग है। देखो हाँ इस तरह आपने बुलाया, इस तरह आपने बुलाया, भगवा न योग ईश्वर आन पहुंचे। हाँ, देखा ना, जब हमने जुड़कर मिलाया मन से, मन मिला के आत्मा से, परमात्मा से, सब और हरि देख करके कि ईश्वर एक है, दूसरा है ही नहीं है, अव्यक्त है, व्यक्ति है ही नहीं, सर्वव्यापक है, सबनी थाई तो हरि हरि है। जब इस अवस्था में आके बुलाया तो ईश्वर प्रकट हो पाया। वो तो घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, उसने आना जाना कहाँ से है, कोई देर कहाँ से लगनी है, दूरी कहाँ है, वो तो हाजरा हजूरी है, सर्व कला पर पूरी है। हाँ जी। ये शब्द था यहाँ पे भगवान। देखो इस तरह आपने बुलाया, भगवान योग ईश्वर आन पहुंचे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, मन अपने में डूब जा, पाले स्वराज से जिंदगी, ईश्वर दे राज वाली जिंदगी। जब हम मन से बुलाते हैं ना तो तब काम बनता है। सारे जगत में भी ऐसा ही है। जब हम मन से किसी से प्यार करते हैं, मन से उससे प्रार्थना करते हैं, मन से उसके पास जाते हैं, तन से उठ करके सारे काम करते हैं, तो सारे काम फटाफट फटाफट चटापट होते जाते हैं। और हम मन आत्मा का बेटा है, सारी आत्माएं इनकी माएँ हैं, मनों की कैसा सिलसिला, ऐसी अवस्था में आ जाते हैं तो हरि प्रगट 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 ही हो जाता है। वो तो घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, बुलाने से प्रगट हो जाता है, श्रद्धा भावना से प्रगट हो जाता है। हाँ जी। चलिए। ज्ञान ज्ञान के साथ शरीर और ख्याल के ऊपर योग में पहुंच जाओगे तो सब कमजोरियां, सब बीमारियां, सब अज्ञानताएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, देखा ना, ज्ञान गई आन, आन मैंने आकड़, आन मैंने दूसरा भाव है, द्वैता भाव जेड़ा दूजा खाए सिमरिए है, तो जम्मे और मर जाए। शरीर तो जम्मन वाला है, मरन वाला है, आने वाला है, जान वाला है, रहन वाला नहीं, ऐसा सिलसिला है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब ऐसा अभ्यास हो जाएगा, ऐसी अवस्था में आ जाएंगे तो हरि हरि प्रगट है, कोई जगह खाली नहीं। ईश्वर एक है, दूसरा है ही नहीं, अव्यक्त है, व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्तियों को चलाने वाली शक्ति है, और सर्वव्यापक है, सब नहीं थाई है, तो मैं कहाँ रह गया। मेरा तो जड़ा झगड़ा रगड़ा ही खत्म हो गया, मैं नहीं रहा तो मेरा क्या है, मेरा झगड़ा क्या है, मैंने लेना क्या है, देना क्या है। अपने स्वरूप का ज्ञान होना, आत्मा परमात्मा ही है मेरा स्वरूप, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर से उठ करके ऐसा मानना, सब कुछ मैंने हरि को प्राप्त कर लेना होता है। ये तो प्राप्त की प्राप्ति है। प्राप्त भी किसको करना है, जो प्राप्त ही है, जो सब जगह है, बोलने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, लिखने वाला, बताने वाला, ये सत्संग सुनने सुनाने वाला भी वो आप ही है।
दूसरे भाव का त्याग करना, ऐसी अवस्था में आना, ये है सच्चाई। बाकी सब कूड़ है, बाकी सब जो है ना हाल दुआई है, रौला रप्पा है। मौला ही मौला देखना, मौला ही मौला मानना, ये रौला खत्म हो जाने वाला सिलसिला है। हाँ जी, हाँ जी, आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है। जब मौला ही मौला हो गया तो रौला खत्म ही हो गया। किसने समझना है, क्या समझना है, क्या समझाना है, क्या लेना है, क्या देना है? ना कुछ लेना ना देना, अपने आप में मस्त रहना, यही भगवान है। भगवान के बिना सब शैतान है। शैतान को निकाल दे तो भगवान ही भगवान है। खत्म है आना जाना, आनंद में रह पाना, हर में हरि के दर्शन पाना, ना कुछ खोना ना कुछ पाना, अपने में आप समाना, यही प्रभु का मिलाप है। आप विछड़े हैं, मिलाप भाव छोड़ के, दुविधा रख के, आप ही मिलना है दुविधा को छोड़ करके, सुविधा हासिल करके। बल्कि मिले हुए हम दोनों हैं, गुरु प्रभु और आत्मा परमात्मा तो मिले हुए हैं, फिर भी मिलने की तमन्ना रहती है, क्योंकि हमने शरीर धारण किया हुआ है यज्ञ के लिए। ये सब शरीर यज्ञ के लिए मिला है। 5 तत्वों का शरीर जो है ना, ज्ञान योग सहित कर्म करने, इसको यज्ञ कहते हैं। यही होता रहे, हमारे से अवज्ञा हो गई द्वैता दुविधा की, इसलिए फंस गए। हाँ जी, आज इतना ही। हाँ जी, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। ओम को नमन करने से सब भावों का खात्मा हो जाता है, आत्मा परमात्मा प्रकट हो जाता है, इसी में रहते हैं। हाँ जी, हरि ओम तत्सत। कल फिर मिलेंगे।